गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्या आपने ऐसा कहानी कभी सुना है कि एक एक्यूज्ड कोर्ट से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतने साल लग जाते हैं जस्टिस डिलीवर करने या इतने बरसों लग जाते हैं जजमेंट देने में, जिसमें एक्यूज खुद ही कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हुजूर हमसे गलती हो गई और आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, और उसने अपनी सजा में रियायती मांग करता है। तो अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पिछले सप्ताह ही ऐसा इंडियन एक्सप्रेस पेपर में छपा था कि एक एस के त्यागी, मिस्टर एस के त्यागी हैं, जिनने 1986 में पंजाब एंड सिंध बैंक के ट्रांजैक्शन करके 32 लाख के घोटाले कर दिए थे। उसने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया था। उसके बाद जब बैंक को पता चला तो बैंक ने केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर होने के बाद इसे सीबीआई को सौंपा गया, और जब सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने लगा दी 15 साल। चार्जशीट बनाने में 15 साल लग गए। उसके बाद सीबीआई 15 साल लगाने के बाद में इसको ट्रायल किया गया रोज एवेन्यू कोर्ट ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली में, और उसके बाद 39 वर्षों के बाद जजमेंट दिया गया इस केस में। उसमें जजमेंट भी क्या, क्योंकि जब जब ये केस रजिस्टर था, जो सीजीएम, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जब जब ये केस रजिस्टर हुआ था उसमें मात्र 2 साल के होंगे। आज वो 41 साल के हैं। मतलब 39 वर्षों के बाद वो जब जज डिलीवर कर रहे हैं जजमेंट, आज वो 41 साल के हुए हैं, और जो एक्यूज पर्सन है आज 75 साल के हुए। मतलब ऑलमोस्ट 39 वर्ष लग गया एक जजमेंट को डिलीवर करने के लिए। और ये जजमेंट डिलीवरी करने के बाद जो एक्यूज को जो सजा दिया गया, मात्र 1 रात की कस्टडी दिया गया, पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा। इसका कारण ये है कि जो एक्यूज है खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास ना ही अब कोई, जो मैंने बैंक से जो हेरा फेरी किया वो ऑलरेडी हम 1 टाइम सेटलमेंट में बैंक को दे चुके हैं, और हमारे पास इसके सिवाय देने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमसे गलती हो गई थी, भविष्य में ऐसे गलती नहीं करूंगा। इसलिए कोर्ट से उनने रियायती मांग की सजा में, जिसमें कोर्ट ने ये सब सुनते हुए, कंसिडर करते हुए उन्हें मात्र एक रात की पुलिस हिरासत में रखने की आदेश दिया गया। तो सोचिए कि हमारे कोर्ट को 39 साल लग गए इस जजमेंट को डिलीवर करने के लिए। सीबीआई 15 साल लगा दिए चार्जशीट सबमिट करने के लिए। 39 वर्ष बहुत होती है। एक सोचिए, 39 वर्ष में जो एस के त्यागी के साथ जिनने और हेरा फेरी किए थे, 4 मित्र जो उनके थे, वो तो ऑलरेडी दो मित्र तो ऑलरेडी जो है उनका डेथ हो गया, और केवल ये मात्र बचे हुए थे। तो हमारे न्याय तंत्र, हमारे जो जुडिशरी है उसका देखिए जी, जहां पे हम बात करते हैं कि जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आदमी को, इंडियन सिटीजन को हक दिया है राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है। there is a article 21 talks about the right to speedy trial for any accused। तो सोचिए कि जब हमारे जुडिशरी जो है, जो खुद गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, खुद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होने के कारण भी हमें बरसों बरसों लग जाते हैं, 40 साल 30 साल लग जाते हैं जजमेंट को डिलीवर करने के लिए। तो फिर हम राइट टू स्पीडी ट्रायल जो बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो तो आर्टिकल 21 में आता है, सोचिए उसका क्या हालत है। क्या हम सही मायने में फंडामेंटल राइट को जो है हमारे जो जुडिशरी है सही में प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इवन आर्टिकल 29, 30, 29, 38, 38A of the directive state principle which talks about the prompt delivery of the justice। सोचिए, इतना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद जो हम 20 साल 30 साल जो है लोग लगा रहे हैं जजमेंट देने के लिए। और ये मात्र एक केस का ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 58 लाख पेंडिंग केसेस है, जो मतलब 58 लाख पेंडिंग केसेस है। अगर आप अगर बिलो सब ऑर्डिनेंस कोर्ट को देखेंगे, जैसे सेशन कोर्ट हो गया, आप सीजीएम कोर्ट हो गया, ये सब कोर्ट में देखेंगे तो इंडिया में अभी में अगर आप जाओगे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे जाओगे, उसका अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो ऑलमोस्ट 50 लाख केसेस पेंडिंग है, जो
30 से 40 साल के बीच में है, 20 से 30 साल के बीच में है, और उसमें 50 लाख केसेस पेंडिंग है हमारे सेशन कोर्ट और सीजीएम कोर्ट और जितने सब ऑर्डिनरी कोर्ट है उसके सामने। एक बात बता दूं मैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या अंतर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हेन द सेम कोर्ट्स यूजेज देयर जुडिक्शन टू ट्रायल द क्रिमिनल केसेस, देन इट इज कॉल्ड ए सेशन कोर्ट। बट वही सेम कोर्ट जब सिविल केसेस को देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो 50 लाख केसेस हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जो 20 से 30 साल से ट्रायल किया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे जुडिशरी की क्या हालत है, जब इतने सारे केसेस वो भी 20 से 30 साल, 30 से 40 साल के अंतराल में पेंडिंग है। मैं तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब एबव 20 ईयर्स, एबव 30 ईयर्स, एबव 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 लाख केसेस आर पेंडिंग इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया। तो आप इससे पता कर सकते हो कि जुडिशरी जो हमारा न्याय तंत्र है उसकी हालत क्या है। और हमारा जो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो चाहिए वो भी बहुत ही कम है। हमारे जो स्ट्रेंथ चाहिए जजेस का, वो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सीजीएम कोर्ट हो, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट हो, सब में हमारे जो स्ट्रेंथ है उससे बहुत कहीं न कहीं बहुत कम जजेस हैं, जिसके कारण जो है हमारी जो बैकलॉग केसेस है बहुत बढ़ रहे हैं। और केवल जजेस की कमी नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कोर्ट जाओ तो वहां पे जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र गति से डेवलप हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी वहां पे नहीं दिखता है। आज भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडियन कोर्ट में बहुत ही कम कोर्ट के पास अवेलेबल है। आज भी जो है हम लोग मैनुअल ढंग से काम कर रहे हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरी हो गया कि पॉपुलेशन जजेस ऑफ नंबर ऑफ जजेस which is not meeting the strength of our actual number of the judge, ये हो गया। तीसरी बात हो गया कि हमारे जो पुलिस है, जो पुलिस चार्जशीट सबमिट करती, चाहे जो पुलिस एक्शन है, चाहे वो वारंट एग्जीक्यूशन हो, चाहे कोई भी चीज़ है, जो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। जिसके कारण सोचो आप सीबीआई जैसे एजेंसी को 15 साल लगते हैं एक चार्जशीट सबमिट करने में। सोचिए आप, इतनी बड़ी एजेंसी को 15 साल लग गए। इसमें 25, जब तक ये केस 1986 में रजिस्टर हुआ और अब जाके जो है केस को जो है जजमेंट दिया जाए, इसमें से 25 इस समय में इस अंतराल में 25 डायरेक्टर सीबीआई के चेंज हो गए। मतलब 40 साल के अंदर 25 सीबीआई डायरेक्टर चेंज हो गए और 40 साल हमें लग गया इस जजमेंट देने में। और ये तो एक मात्र नॉर्मल केस है। मैं एक हाई प्रोफाइल केस का अभी चर्चा करूंगा, जितने हाई प्रोफाइल होने के कारण भी उसमें 40 साल लग गए। आप लोग कितने लोग हैं जिनने ललित नारायण मिश्रा का कहानी सुने होंगे। वो 1975 में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, जब इंदिरा गांधी पीएम थी। तो उनको उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में उनका जो है एसिनेशन किया गया था समस्तीपुर, जब समस्तीपुर और ब्रॉड गोज रेलवे लाइन का जब उद्घाटन करने उन्हें गया था, तो उनको बम ब्लास्ट में जो है उनको जो है मार दिया गया था। उनकी केस सोचो, वो 1975 का केस अभी तक जजमेंट नहीं आया है। वो जाके 2014 में 2014 में जो सेशन कोर्ट है उनने जाके जजमेंट दिया। तो आप अगर सोचिए तो 1975 से लेके 2014 मीन्स ऑलमोस्ट 39 ईयर्स उसमें भी लग गया लोअर कोर्ट को जजमेंट देते। तो सोचिए, एक जो सेंट्रल मिनिस्ट्री थे, जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का डेथ का केसेस का ट्रायल करने में हमारे यहाँ और उसे कन्विक्ट करने में 39 वर्ष लग जाते हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या की केस की कन्विक्शन 39 साल लग जाते हैं। तो सोचिए, एक नॉर्मल आदमी जो है स्पीडी ट्रायल का एक्सपेक्टेशन कर रहा हो, और एक नॉर्मल आदमी जस्टिस के लिए इंतजार कर रहा हो कि हमें 10 साल 5 साल में जस्टिस दे दिया जाए, कैसे होगा वो? क्या ये जुडिशरी की जो हमारी स्लो ट्रायल है, चाहे हमारी सरकार की दिक्कतें, जो सरकार जो है जुडिशरी को जो एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं,
क्या ये सच में हम अपनी फंडामेंटल राइट्स को, जो है राइट टू स्पीडी ट्रायल को बचाव कर पा रहे हैं? क्या हमारा जो जुडिशरी है वो सचमुच में कॉन्स्टिट्यूशन को, जो जिसे गार्जियन बोला जाता है, वो कहीं कहीं क्या कहीं सचमुच में जो है प्रोटेक्ट कर पा रहा है फंडामेंटल राइट्स, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स है? जब कैबिनेट मिनिस्टर के कन्विक्शन के लिए, जजमेंट के लिए 40 या 39 वर्षों को इंतजार करना पड़ता है, तो फिर नॉर्मल सिटीजन की क्या हालत होगी? आप सोच सकते हो कि नॉर्मल सिटीजन की जस्टिस की बात क्या करें जब कैबिनेट मिनिस्टर की ही जब 40 साल लग रहे हैं कन्विक्शन में। तो हमारे जो जुडिशरी की जो हालत है, और केवल मैं इसमें जुडिशरी की गलती नहीं है, इसमें जुडिशरी की भी गलती है, हमारी पुलिस की भी गलती है, हमारी सीबीआई जैसी एजेंसी, इन्फोर्समेंट ईडी जैसी एजेंसी, हमारे सरकारें जिसे जो सही इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी को नहीं दे पा रहे, जो सही नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे प्रोसीड्यूरल चेंजेस हो, जो नहीं कर पा रहे हैं, ये टोटल मिला के जो हमारी जो डीले जजमेंट होता है लोगों के लिए, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो पेटिशनर हो, हर लोगों के लिए ये जजमेंट जो है, जस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो इनोसेंट है और अगर वो ज्यादा टाइम लिया तो उनके लिए भी एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। वहीं अगर पेटिशनर भी है तो पेटिशनर का भी सही मायने में जजमेंट और सही मायने में जस्टिस डिलीवरी में अगर डिले हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अगर आप कुछ समय पहले जो है 1986, कुछ वर्षों पहले 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीना केस वर्सेस सीना वर्सेस इंडिया 1986 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद बोला था, इफ वी आर टेकिंग मोर टाइम टू trial and give the justice to the accused or the petitioner, then it's a violation of the fundamental right। तो आप सोच सकते हो सुप्रीम कोर्ट खुद ये जो है 1986 में बोल चुका है, सीना वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 में, कि अगर हम सही समय पे ट्रायल नहीं कर रहे हैं और सही समय पे डिलीवरी जस्टिस की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे पेटिशनर हो, सबकी फंडामेंटल राइट्स का हम लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो सोचिए, इसमें एक्चुअली सरकार को भी, जुडिशरी को भी, एजेंसी जो जांच करने वाले एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ये वारंट एग्जीक्यूशन हो, कुछ भी वारंट जो भी चीजें भी है, मैं बता रहा हूँ, जो भी एजेंसी जो न्यायालय को चाहे जुडिशरी को जो सपोर्ट करता है जस्टिस डिलीवरी करने में, जितनी भी एजेंसी है, अगर ये डिले करते हैं तो कहीं न कहीं जो है जस्टिस डिलीवरी में डिले हो रही है, और न कहीं लोगों की जो है फंडामेंटल राइट्स जो मतलब इम्पैक्ट कर रहा है। सोचो, अब 40 वर्षों के बाद डिलीवरी दे रहे हो, तब तक खुद जो पिटिशनर है उनका खुद देहांत हो जाता है, खुद एक्यूज जो है उसका खुद देहांत हो जाता है, फिर जस्टिस का क्या मतलब? जस्टिस के इंतजार में लोग जो है, लोगों की जो है देहांत हो जाए, उनका स्वर्गवास हो जा रहा है, तो जस्टिस लेके क्या करेंगे? जब पिटिशनर या एक्यूज का खुद देहांत होने के बाद जस्टिस आ रहा है, तो इतने वर्षों की जस्टिस लेके वो क्या कर पाएंगे? ये देयर इज नो मीनिंग ऑफ गिविंग द जस्टिस आफ्टर 40 years, 30 years or more than 20 years। देयर इज नो मीनिंग। It will not instill a confidence in the petitioner or in the accused। It will be, if the court is making a trial to the cases, it should instill a confidence in the accused as well as in the petitioner that we will have the time bound justice। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी जस्टिस में बिलीव नहीं करेगा, और ये मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं हम जो है क्रिमिनल केसेस को हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जस्टिस सही टाइम पे नहीं मिलता है। तो होप हम कर रहे हैं कि ऐसे केसेस से सरकार भी जो है सबक लेगी, और ऐसे केसेस से जो 30 साल 40 साल वर्षों लग जाते हैं ट्रायल करने में, इसमें हमारे इंडियन जुडिशरी भी सबक लेंगे और सरकार भी सबक लेगी और आगे चल के सुधार लाएगी। थैंक यू।